हाथियों की मूर्तियों के मामले में जो मायावती ने बनवाए थे उसमें झटका लग सकता है उन्हें। आज की सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारा विचार है कि मायावती को मूर्तियों का पैसा सरकार को वापस करना चाहिए, यानी सरकारी खजाने से इन मूर्तियों का पैसा नहीं जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने उनके वकील से, मायावती के वकील से कहा कि आप इस बात को अपने क्लाइंट तक पहुंचा दीजिए और अब इस मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा ने मामले की सुनवाई मई के बाद करने की अपील की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कुछ और कहने पर मजबूर न करें। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आशीष, पूरी जानकारी दें, क्या क्या हुआ इस पर कोर्ट में? जी देखिए, 2009 की पिटीशन है, एक रविकांत ने फाइल की थी PIL सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मांग की गई थी कि जो नोएडा में पार्क बनाया गया है उसमें बहुत सारे हाथियों की मूर्ति लगाई गई, जिसमें तो 2000 करोड़ से ज्यादा का टोटल खर्च हुआ था, वो मायावती से वापस लिया जाए। इस याचिका पर लगातार सुनवाई 2017 में हुई थी, उसके बाद ये सुनवाई नहीं हुई। तो आज चीफ जस्टिस की बेंच में ये सुनवाई थी केस की, और चीफ जस्टिस ने रंजन गोगोई ने शुरू में ही कहा मायावती के वकील को कि हमारा जो प्रारंभिक विचार ये है कि मैडम मायावती को ये पैसा जो है सरकारी खजाने में अपनी जेब से वापस कराना चाहिए, लिहाजा हम इस सुनवाई को 2 अप्रैल को करेंगे। हालांकि मायावती की तरफ से और बीएसपी की तरफ से जो पेश हुए सतीश मिश्रा, उनका ये कहना था कि मई में सुनवाई होनी चाहिए। जाहिर है वो चुनाव की बात कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि हमें और कुछ कहने पर मजबूर ना करें जो हम फिलहाल कहना नहीं चाहते। तो एक मुश्किल मायावती के लिए यहाँ पर खड़ी हो गई है चुनाव से पहले। अब 2 अप्रैल को एक अहम सुनवाई होगी इस मुद्दे पर, क्योंकि सारी प्लीडिंग इसमें पहले ही कंप्लीट हो गई थी 1 साल पहले ही। तो ये अंतिम बहस के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। जी आशीष, क्या एक बड़ा पेंडोरस बॉक्स नहीं खुल जाएगा, एक ऐसा बक्सा नहीं खुल जाएगा जिसमें बहुत सारे दल अपने अपने चुनाव चिन्हों को या अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं सरकारी फंड का? तो क्या ये एक तरीके से पहली पहल है? जी बिल्कुल, देखिए ये एक काफी मुद्दा ये उठा था उस समय जब ये मूर्तियों का अनावरण हुआ था। तमाम तरह से आवाज उठी थी कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी सरकारी फंड से इस तरीके से अपना प्रचार कैसे कर सकती है, अपना जो चुनाव चिन्ह है उसका प्रचार कैसे कर सकती है। तो ये सवाल तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जहन में भी होगा। बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। अभी फिलहाल तमिलनाडु का एक मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रिस्क एरिया है वहां पर कोई भी बैनर पोस्टर नहीं होंगे, और जिनके बैनर पोस्टर होंगे जिन पार्टियों के उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। तो वो तमाम तरीके की चीजें हैं। अब यहाँ पर एक नई एक सुनवाई एक नए सिरे से शुरू होगी जो अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। लिहाजा इस टिप्पणी को हल्के में नहीं देखा जा सकता। खासतौर पर मायावती बिल्कुल नहीं देख सकती हैं, उनकी पार्टी नहीं दे सकती है, क्योंकि अब चुनाव लोकसभा के सीट पर है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की चाहे वो टिप्पणी हो, क्योंकि अभी सुनवाई नहीं हुई है, ये प्रारंभिक विचार उनके हैं, प्रथम दृष्टया विचार हैं चीफ जस्टिस की बेंच के, लेकिन मुश्किलें जरूर पैदा हो गई हैं इसके बाद। जी।